किरातार्जुन का 32वां श्लोक देखिए आप लोग। भवन्तमे तर्हि मनस्वीकर्ते विवर्तमानौ नरदेव वर्तमनि कथं न मन्यो ज्वलत्युदीरितः शमीतरं शुष्कमिवाग्निरुचिका। देखिए द्रौपदी बड़ी ही पौरुष से भरी वाणी बोल रही है। प्रसंग तो इस श्लोक का ये कि द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उद्दीप्त कर रही है। द्रौपदी कह रही है, महाराज युधिष्ठिर, इस समय वीरों द्वारा घृणित मार्ग पर ठहरे हुए आपको एक एक निकला हुआ काम, क्रोध। लोग देखिए, वंदे कोपसवियंतुरापदाम भवन्ति वश्या स्वयमेव देहिनः अमर्ष शून्येन जनस्य जंतुना न जात हार्दे न विद्विषाधर। प्रसंग देखिए श्लोक का। शास्त्र में कहा गया है कि आंतरिक शत्रु होने के कारण क्रोध का परित्याग करना चाहिए, किंतु नीति की मान्यता कुछ और है। अतः यहाँ क्रोध की उपयोगिता बताई जा रही है। देखिए द्रौपदी अपने पति से क्रोध की उपयोगिता बताती हुई कह रही है, क्या कह रही है? पहले अन्वय देखिए श्लोक का। अवंद्य कोपस्य आपदाम विहंतु देहिन स्वयमेव वश्या भवन्ति अमर्ष शून्य जंतु न जात हार्देन धन से आग्रह न भवती वा विद्विषा दर न भवती। अर्थात जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं जाता, अवंद्य कोपनी क्रोध, अवंद्य जो बेकार नहीं जाता, जिसका क्रोध बेकार नहीं जाता, अर्थात जिस पर क्रोध करता है उसे दंड अवश्य देता है, ऐसे मनुष्य से सब लोग डरते हैं, स्वयं ही उसके अधीन हो जाते हैं। किंतु जिसे क्रोध के अवसर पर भी क्रोध नहीं आता, ऐसे व्यक्ति से तो शत्रु न डरता है और न मित्र उसकी आदर करते। देखिए, जात हार्देन जन से आदर न है, मित्र होने पर भी लोग उसका आदर नहीं करते हैं, और विद्विषा डर है, जो शत्रु है उससे डरते नहीं है। अर्थात क्रोध का परित्याग कर देने वाले राजा की व्यर्थता बताती हुई द्रौपदी कह रही है कि कोई राजा समय पर निष्फल क्रोध न करके शत्रुओं को डराता है और आपत्तियों का नाश करता रहता है, उसके प्रभाव से सभी लोग उसके वश में होते हैं। किंतु जिसको कभी गुस्सा ही नहीं आता हो, हमेशा शांति बैठा रहता हो, ऐसे राजा से प्रेम करना और वैर करना दोनों ही बेकार है, क्योंकि न तो उसके क्रोध से कोई डरता है और न ही उसका कोई प्रेम से सम्मान करता है। कि सम्मान ना करे या करे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। शत्रु कुछ भी कर ले, उसको क्रोध ही नहीं आता। ऐसे राजा का न भय होता है और न सम्मान होता है। अगला श्लोक देखिए। परिभ्रमण लोहित चंदनोचित पदातिरंतर गिरिरेणुरोषितः महारथ सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो क्वचिदयं ब्रकोदरा। द्रौपदी कितनी बातें सुनकर भी जब युधिष्ठिर कुछ नहीं बोले, तब देखिए क्या प्रसंग है श्लोक का। युधिष्ठिर के चारों छोटे भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए अब द्रौपदी उसे युद्ध के लिए प्रेरित कर रही है। तो इसमें उसके वृकोदर भीम के विषय में बताया जा रहा है द्रौपदी के द्वारा। क्या कह रही है द्रौपदी? वो कह रही, जो राजकुमार भीमसेन पहले लाल चंदन शरीर में लगाता था, उसी शरीर में अब धूल लगी हुई है। जो कि पहले रथ पर चलते थे, अब पर्वत पर्वत पैदल घूमते हैं। हाय ऐसे सहोदर भाई को, भीम को देखकर भी क्या आपका हृदय दुखता नहीं है? अन्वय देखिए श्लोक का। द्रौपदी
जो प्रेरित कर रही है युधिष्ठिर को, लोहित चंदनोचित महारथ अयंबर कोदर रेणु ऋषित पदाति ही अंतर्गिरि परिभ्रमण सत्य धन सुतौ मानसम कच्ची नुरुनोति। अर्थात द्रौपदी भीमसेन की दुरावस्था का वर्णन करते हुए युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है। वह कहती है, आपका छोटा भाई भीमसेन जो पहले शरीर पर लाल चंदन लगाया करता था, विजय यात्रा के लिए बड़े बड़े रथों में बैठकर जाया करता था, हाय हाय वही है आज जंगल की धूल से सने शरीर वाला बना हुआ है और पैदल ही जंगलों में घूमता रहता है, पहाड़ पहाड़ पर डोलता है। इसकी ऐसी दुअवस्था यानी दुर्दशा देखकर भी आप सत्य को ही सरस समझते हुए आंख मूंद कर क्यों बैठे हुए हो। भीम के बाद अब अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करते हुए द्रौपदी कह रही है, विजित्य प्राज्यमयच्छदत्तरान् कुरु न कुप्यं वसुवासवोपमा सबल कलवा संसितवाधुनारन् करोति मन्युम न कथम धनंजय। अर्थात अर्जुन की विषय बता रही है द्रौपदी, इंद्र के समान तेज वाले जिस अर्जुन ने उत्तर कुल देशों को जीतकर आपको बहुत अधिक सोना चांदी रूपी धन लाकर दिया था, वही अर्जुन अब आपके लिए वलकर वस्त्र ला रहा है। वलकर ने वृक्षों की छाल के वस्त्र ला रहा है। ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर भी आपको क्रोध क्यों नहीं आता है। अन्वय देखिए श्लोक का, वासोपमय यह उत्तरान कुरुन विजित्य प्राज्यम अकुप्यम वसु अयच्छत स धनंजय अधुना वल कलवासंसि आहरन् तौ मन्युम कथम न करोति। अर्थात देखिए अर्जुन की रक्षा का वर्णन करती हुई द्रौपदी कहती है, यह आपका भाई अर्जुन पराक्रम में देवराज इंद्र की उपमा रखता है। यह पहले तो आपको साधारण जन जहाँ पहुँच भी नहीं सकते ऐसे उत्तर कुल देशों को जीतकर खूब सोना चांदी लाकर दिया करता था, और अब देखो आजकल आपके पहनने के लिए पेड़ों की छालें ला कर देता है। तो क्या इसकी ऐसी हालत देखकर आपको शत्रुओं पर क्रोध नहीं आता है। अर्जुन के बाद में अब द्रौपदी नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन कर रही है कि आपके चुपचाप बैठने से इन भाइयों की क्या स्थिति हो रही है। देखिए द्रौपदी कह रही है, वनांत शय्या कठिनी कृताकृति कचाचितो विश्व गिवा गजौ गजौ कथम तुमेतो ददहि संयमौ यमौ विलोकयन्नुत्साह से न बाधितुम। अर्थात वन भूमि में देखिए नकुल और सहदेव बहुत ही कोमल और सुंदर थे, लेकिन अब क्या स्थिति हुई है बता रही द्रौपदी, वन भूमि रूपी बिछोने पर सोने से जिनका शरीर कठोर हो गया है, जिनके चारों ओर केश बिखरे हुए थे जो पहाड़ों पर हाथियों की तरह हो रहे हैं, ऐसे इन जुड़वा नकुल और सहदेव को देखते हुए आप धैर्य और नियम को छोड़ने के लिए उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हैं। आज भी आप दीर्घपूर्वक क्यों बैठे हुए हैं। अन्वय देखिए, वर्णांत शय्या काठिन्य कृताकृति विश्व कचाचितौ अगजौ गजौ इव एतौ यमौ विलोकयन्त्वं कथम धृत संयमौ बाधितुम न उत्साहते। अर्थात नकुल और सहदेव की दुरवस्था का वर्णन करते हुए देखिए द्रौपदी युधिष्ठिर को उत्तेजित कर रही है, युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। वह कहती कि दोनों नकुल और सहदेव सुकुमार कुमार है तथा कोमल बिछोनों में जो सोया करते थे, तेल कंधे कंघा आदि का प्रयोग कर हमेशा ही बालों को सजाया करते थे, किंतु आजकल इनकी बड़ी विकट स्थिति हो रही है। जंगल में कठोर जमीन पर सोना पड़ता है, इससे इनका शरीर कठोर हो गया है। बालों को न संवारने से चारों ओर बुरी तरह बाल बिखरे हुए हैं।
इस समय ये दोनों ऐसे लगते हैं मानो पहाड़ी हाथी, और वो भी कैसे, जिनका शरीर कीचड़ में लिपटा है और सारे शरीर में बाल ही बाल हो रहे हैं। इन दोनों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। क्या इनकी दुर्दशा को देखकर भी आप अपने धैर्य और संयम को नहीं छोड़ रहे हैं? बड़े आश्चर्य की बात है। देखिए, इसमें अगजऊ गजऊ और संयमऊ यमऊ में यमक अलंकार है। यमक का लक्षण है सत्यर्थे प्रतिगर्थायाम सर्वव्यंजन संगते क्रमेण तेन एवावर्तिर्यमकम विनिगद्यते। क्रम से जहाँ आवृत्ति होती है, जैसे ए गजऊ गजऊ, तो अर्थ एक हो या बदल जाए, लेकिन शब्दों की जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ यमक अलंकार होता है। तो देखिए, दो शब्दों की आवृत्ति हुई, संयमऊ यमऊ अगजऊ गजऊ, इसलिए स्पष्ट है इसमें यमक अलंकार है। आगे देखिए 37वां श्लोक। इमामहं वेद न ताव किं धियं विचित्ररूपा खलु चित्तवृत्तयः विचिन्तयन्त्या भवदा पदं परा रुजन्ति चेत प्रसभं ममाद्ययः। कह रही कि आपकी स्थिति का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तो आदि किसको कहते हैं? मानसिक पीड़ा को। तो द्रौपदी कह रही ममादि, मुझे तो मानसिक पीड़ा बहुत ही परेशान कर रही है। वो कह रही हाय, मैं आपकी इस बुद्धि को समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि प्राणियों की चित्तवृत्तियाँ विभिन्न प्रकार की होती है। मैं जब आपकी इस विपत्ति के विषय में सोचती हूँ, मेरी पीड़ाएं मेरे चित्त को बलपूर्वक तोड़ डालती है, परंतु आपको तनिक भी ज्ञात नहीं होता है। अन्वय देखिए, अहम इमाम ताव किम धियम न वेद चित्तवृत्त है विचित्र रूपा खलु पराम। भवदापदम विचिन्तयन्त्या मम आदयः प्रसभम चेतः रुजन्ति। आदि कहते हैं मानसिक बीमारी, व्याधि होती है शारीरिक बीमारी। तो कह रही मुझे जो आदि है मानसिक पीड़ा अत्यंत परेशान कर रही है। द्रौपदी युधिष्ठिर की दुर्दशा का वर्णन कर रही है और कहती है कि वास्तव में इस संसार में मनुष्यों के स्वभाव बड़े विचित्र होते हैं। कुछ लोग धीर स्वभाव के होते हैं तो कुछ अधीर स्वभाव के होते हैं। कई लोग धीर अधीर दोनों स्वभाव के होते हैं। इसलिए कोई भी पुरुष की मनोवृत्ति का ज्ञान अपने दृष्टांत से नहीं कर सकता। यही कारण है कि मैं आपकी चित्तवृत्ति को नहीं समझ पा रही हूँ। इस समय मैं मनोव्यथाओं से बहुत दुखी हो रही हूँ, किंतु आपको इनकी कुछ भी परवाह नहीं है। आप अडिग बने बैठे हैं। ये बड़े ही आश्चर्य की बात है। नहीं, द्रौपदी बता रही कि मैं तो इसकी कल्पना करके सिर जाती हूँ, लेकिन आपको दुर्योधन का व्यवहार तनिक भी दुख नहीं दे रहा है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप जरा भी विचलित नहीं हो रहे हैं। अरे अब तो आप उठिए, प्रेरित करिए उसे युद्ध करने के लिए, सबकी दुर्दशा को बताती हुई।